हमारे एक बचपन के मित्र हैं बाल गोविंद सिंह। तो वो तीर धनुष के बड़े शौकीन हैं। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो धनुष बाण का खेल बहुत खेलते थे। तो अगर वो दरवाजे पर होंगे तो उनसे हम मिलाएंगे आपको। और हमारे मित्र दरवाजे पर मौजूद हैं। ये तो सौभाग्य की बात है कि आज भैया मुझे दरवाजे पर मिल गए हैं। तो हम उनको बोलेंगे कि भाई ज़रा अपना धनुष बाण दिखाओ, कुछ देखते हैं कि भाई कभी बचपन में खेलते थे लेकिन अब बचपन रहा नहीं। अब हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ गए हैं। अब बुढ़े हो जाएंगे तो क्या हुआ, लेकिन वो बचपन की यादें तो आती ही रहती हैं। बचपन की यादें कभी मिटती नहीं हैं। तो ये हमारे मित्र हैं बाल गोविंद सिंह। बचपन से हम दोनों साथ रहे और वो प्यार आज भी बरकरार है। हालांकि अब आजकल के बच्चों में वो बात नहीं है। अब दुनिया स्वार्थी हो गई है। कहते अपना काम बनता अब भाड़ में जाए जनता। लेकिन हम दोनों के बीच में वो बात नहीं है। तो आज हम अपने मित्र से कहेंगे ज़रा धनुष बाण को दिखाओ और उसको हम देखते हैं। तो चलते हैं मित्र के पास। जय राम जी। ये हमारे बचपन के मित्र हैं और रिश्ते में हम चाचा लगते हैं, लेकिन रिश्ता दोस्ती का पक्का जो है। तो चलते हैं आज हम धनुष बाण को देखते हैं और अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं। जब हम दोनों छोटे छोटे थे ना, कच्चा मकान था, कच्चा मकान। और आजकल तो कच्चा मकान नज़र ही नहीं आता है। तो उसी कच्चे मकान में रहते थे। घर के सामने छप्पर रखा रहता था और सीधा निकल जाते थे धनुष बाण लेकर के जंगलों में। और वहाँ चिड़ियों पर निशाना भिड़ाते, पर निशाना ही भिड़ाते थे, मारते किसी को नहीं थे, सिर्फ निशाने के लिए। तो ज़रा इसके बारे में कुछ बताओ। अगर धनुष बाण बढ़िया चीज़ है। अब इससे सारे जानवर भी डरते हैं, पक्षी भी डरते हैं और आदमी तो डरता ही है। हाँ, ये तो चोर भी जो है, इसमें कोई आवाज़ नहीं होती है और इसमें एक साथ 2 तीर बड़े आराम से मार सकते हैं। अच्छा, 2 तीर चली जाएंगी। हाँ, 2 तीर आराम से चली जाएंगी और मारने को तो 3 भी मार सकते हैं, लेकिन जो है और इसमें कई तरह के तीरे हैं जो। अब ये देखो दोस्तों, इसमें लोहे का कांटा लगा हुआ है। ये देखो शादी है ये। और ये सादी तीर है। ये देखो, ये दूसरी तरह की अलग अलग प्रकार की तीरें हैं ये। इसमें कोई आवाज़ नहीं थी। आवाज़ कोई नहीं, पहल बात तो। और ये देखो कि पहले ज़माने में तो यही था, धनुष ही। भगवान राम भी धनुष से शिकार करते थे और वही मेन हथियार होता था। तो इसमें क्या करते थे ना, इसमें हम पहले, अब तो खैर पंख सारे निकल गए हैं। पंख वाली ये है, देखिए ये इसमें काट दिया है चूहों ने। अच्छा, हाँ। मैं थोड़ा करीब से दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो ना, यहाँ पर पंख बांधे जाते थे, पंख। तो पंख को क्या होता है, जब उसको धनुष बाण पर खींच के मारते थे तो हवा को काटती थी। तो हमारी जो तीर थी बिल्कुल सीधा जाती थी वहाँ। और ये तर्कस है, इसमें जो है 200 तीर आती है। ये जो डिब्बा देख रहे हैं इसको तर्कस बोलते हैं, जिसमें तीरें रखी जाती हैं। इसको टांगा तो जाता उसको है। तर्कस बोलते हैं। और ये देखो टांगने के लिए ये बना हुआ है। इसको कंधे पर अपना उठा करके टांग दिया और पीछे से निकाल करके। तो ये धनुष कितना पुराना होगा? ये करीब 15-20 साल। 15-20 साल। 30 साल से कम नहीं जाते। तो ये बांस का बना होता है और बहुत रख रखाव करो, क्योंकि बांस तो धीरे धीरे, अब इसमें या तो तेल लगाया जाए, कुछ लगाया जाए,
पे रख रखाव नहीं हो पा रहा, वहाँ रखा था ना बाहर, हाँ। जब यहाँ अंदर रखा था तो भाई जब शौक था तब तो इनकी हिफाजत थी और हर तीर में पंख लगे होते थे, पंख। अब इसमें कुछ जो है मौसम की वजह से वो थोड़ा ये भी टेढ़ा हो गया है, नहीं तो इसको भी सीधा करके बिल्कुल सीधा होता था ये गजब का हथियार होता था भैया। और आजकल ये गांव में देखने को नहीं मिलेगा, रामलीला में मिलेगा देखने को, लेकिन वो क्या है, नकली होता है। इसका कोई लाइसेंस नहीं है, इसका कोई लाइसेंस नहीं है और बे आवाज़ का है, इसमें आवाज़ भी नहीं कोई। खैर अब इसको बनाने वाले भी बहुत मुश्किल से मिलेंगे। अब मिलता है निमसार में, निमशान में मिलता है। बना बनाए। हमारे हिंदुओं का, सनातनियों का एक तीर्थ है, नैमिषारण तीर्थ है, तो वहाँ पर ये धनुष और तीर ये सब मिलते हैं वहाँ पर। तो ये वहीं से लाए थे क्या? हाँ, ये तो वहीं लाए थे। ये नैमिषारण का है जिसमें हम बाण रखे हुए हैं, ये वहीं से लेकर के आए हैं बाल गोविंद सिंह। और कुछ तीरें भी हैं जो है वहाँ की, बाकी जो है अलग से बनवाई थी। एक चीज़ हम और बचपन में खेलते थे, वो इस समय है नहीं है, हालांकि वो पेड़ गिर गया, बेल का हम सब भौरा बनाते थे। होता तो मैं आपको दिखाता, ये भौरा कहूँ रखा रहा, लेकिन अब वो है नहीं। हाँ। वो होता तो मैं आपको दिखाता। उसको जब नचाते थे ना, बिल्कुल भौरे जैसी मनमनाहट की उसकी आवाज़ आती थी। बनाया जाए तो बेल तो है नहीं। हाँ, तो बेल है तो किसी दिन बनाया जाए लग करके, हाँ। और उसको बनाते हुए वीडियो बनाते हैं, डालते हैं लोगों। भाई यहाँ तो बहुत कम गांव वाले जानते हो, क्या अब आजकल के बच्चे कोई जानते नहीं भौरा क्या है। वो तो मुगदर भी नहीं कोई जानता है। मुगदर भी कोई नहीं जानता है क्या। हाँ, तो बाल गोविंद सिंह को पहलवानी का भी शौक है और ये मुगदर भी रखे हुए हैं। तो चलो उनको दिखाते हैं हम आपको, चलो दिखाते हैं। देखो बचपन हम लोगों का बहुत अच्छा था, और बचपन क्या, जब हम लोगों का बचपन था उस समय का समय बहुत अच्छा था। हम सब कोई भी छोटी मोटी गलती करते थे तो गांव का कोई भी दो थप्पड़ लगा देता था। लेकिन आज समय बदल गया है, लोग बदल गए हैं, हम अपने बच्चे को ही कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब हमारा ही बच्चा हमको उल्टा जवाब देता है तो हम गैरों से क्या उम्मीद रखें। आज पानी बहुत गिरा है, इसलिए देखो सारा कीचड़ है, भर गया हुआ है। ये सब आम, बाल गोविंद सिंह का आम का भी कारोबार है, तो सब आम का सीज़न ख़त्म हो गया है। जैसे कृष्ण और सुदामा की जोड़ी थी, वैसे हमारी और बाल गोविंद की जोड़ी थी, और पहलवानी का बड़ा शौक था। ये कसरत करने की चीज़ें थी, पहले इसको घुमाते थे, अब इसको घुमाने वाले लोग रह नहीं गए हैं। घुमा के दिखाएं क्या? हैं? घुमा के दिखाएं? वहाँ ले चलोगे बाहर? हाँ, बाहर ले चलो। चलो आज बाल गोविंद सिंह आपको मुगदर घुमा करके दिखाएंगे, और आप भी आनंद लेना। और आजकल के बच्चे नहीं जानते, लोग जिम जाते हैं, ये देसी जिम का जुगाड़, तो चलते दिखाते हैं हम आपको। ये सब देसी कसरत का हिसाब किताब है, वो आजकल के बच्चे कोई नहीं जानते हैं। आजकल के बच्चे अगर इसको घुमाएंगे तो पता लगा उनका कंधा ही उखड़ गया। और इसमें वजन होता है, ये नहीं कि कोई छोटा मोटा, बहुत वजन होता है। ये 20-20, 25-25 किलो इसका वज़न है, और ये बहुत मजबूत लकड़ी का बना हुआ है। गजब भाई गजब। आजकल के युवा देखेंगे, उनको शर्म आनी चाहिए।
कि जो पुरानी परंपरा उसको लोग भूले जा रहे हैं। बस होगा, इतना ही काफ़ी है, नहीं तो हम ना घुमाए। हाँ, बच्चों को देखने के लिए बहुत है। नहीं ये कौन देख लीजिए, ये वाला ये हाथ का। ये कला आपको सर्कस में भी देखने को नहीं मिलेगी, और अच्छे अच्छे लोगों को जानकारी नहीं है। बस कहते नहीं कि हम भी अगर बच्चे होते और नाम हमारा होता बबलू डबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, तो हम लोगों का भाई वो समय ख़त्म हो गया है। अब आने वाली जो नई पीढ़ी है उनको देखो, जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, जो पुराने लोगों से मिल जाएगा ना, नए लोगों से नहीं मिलेगा। लेकिन आजकल नए के पास कोई बैठना पसंद ही नहीं करता है। और वो तो यही हंसी उड़ा देते, अरे ये तो बूढ़े हैं, ये तो बूढ़े हैं। अब ये देखो, बाल गोविंद सिंह की उम्र कम से कम नहीं तो 60 साल है। 60 साल की उम्र में ये मुकद्दर घुमा रहे हैं जैसे छोटा बच्चा प्लास्टिक का खिलौना घुमाता है। प्लास्टिक का खिलौना कैसे घुमा रहे हैं। हमने भाई रोक दिया, हमने कहा भाई रहने दो, तो ऐसा करो कि भाई कोई दिक्कत हो जाए, लेकिन उन्होंने एक हाथ और घुमा करके दिखाया।